अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से दो अहम खबरें शेयर करेंगे जो इंतहाई अहम है आप सबके लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरुआत में ही आप सबको कहे कि एक खबर हज पैकेज के हवाले से है। वज़ारत हज और उम्रा ने 3 पैकेज के ऐलान कर दिया। कितने का पैकेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और जो दूसरा अपडेट्स है वो तवक्कलना की जानिब से है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी याद दहानी कराते चले कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट आप सबके साथ पहला खबर शेयर कर देता हूँ। पहला खबर वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से है। वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान कर दिया 3 पैकेजेस का, और कहा कि इस साल हम 3 पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे। सऊदी अरब में जितने सऊदी शहरी है और मुकीम गैर मुल्की है, अगर वो हज करना चाहते हैं तो उनके लिए ये 3 पैकेजेस होंगे। पैकेजेस के जो करेक्ट रेट है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि सबसे कम कीमत वाला जो पैकेज है वो 12,000 रियाल से ऊपर है, और उसके दूसरे नंबर पर जो पैकेज है वो 14,000 रियाल प्लस है, और जो तीसरा नंबर पर पैकेज है वो 16,500 कुछ ऐसे है। बहुत ही महंगा कर दिया गया है इस साल हज। लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है तो पैसा कोई चीज़ नहीं है। आप इरादा पक्का रख के इंशाल्लाह आपको इस साल हज की सआदत ज़रूर हासिल होगी। तो ये पहला खबर था जो हमने आपके साथ शेयर किया वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से। और दूसरी बात ये कि जितने लोग इस साल हज करने जाएंगे सऊदी अरब के अंदर से ही जा सकेंगे, बाहर मुल्कों से कोई भी नहीं जा सकेगा। और सऊदी अरब के अंदर सिर्फ वो लोग जा सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाया हो, या फिर एक डोज लगवाया हो उस पर 14 दिन गुजरे हो, या फिर कोरोना में पहले मुब्तला हुआ हो और फिर कोरोना से सेहतियाब हुआ हो, तो सिर्फ ऐसे लोगों की ही हज पर जाने की इजाज़त होगी। तो ये था पहला खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर बहुत ही अहम है। दूसरा खबर तवक्कलना की जानिब से है। तवक्कलना ने ये ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो तवक्कलना ऐप्स है वो सऊदी अरब के अंदर तो काम करती ही है, लेकिन साथ ही साथ तवक्कलना ऐप्स को मज़ीद 75 ममालिक प्लस में काम करना शुरू कर देगा। मतलब जो तवक्कलना ऐप्स है वो बाहर और भी जो 75 ममालिक है उसमें काम करना शुरू कर देगा। तो बाहर जितनी कंट्रियां है उसमें फिर रहने वाले जो गैर मुल्की है और सऊदी अरब जाएंगे तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी वो अगर अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाते हैं, कौन से वैक्सीन उसने लगवाया, क्या उसको कोरोना है वगैरह है नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने मुल्क से ही तवक्कलना में अपडेट्स होगी। और जब फिर आप सऊदी अरब जाएंगे तो आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पर इस अपडेट्स में एक बहुत ही बुरी खबर ये है कि ये जो मरहला शुरू होने वाला है, ये पहले मरहले में तवक्कलना ने कहा है कुछ मुल्कों की लिस्ट जारी किए हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस लिस्ट में बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल नहीं है। फ़िलहाल ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन ये पहला मरहला है। हो सकता है इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया। ये हो सकता है कि दूसरे मरहले में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान का नाम शामिल कर दे। लेकिन यहाँ पर मुझे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आया सऊदी हुकूमत पर, लेकिन क्या करें, हुकूमती फ़ैसले हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई अगर आप इंडिया और अफ़गानिस्तान की नाम शामिल कर रहे हो तो पाकिस्तान का भी कर दो। एक मुल्क के एक साइड और दूसरे साइड का नाम शामिल कर दिया और बीच वाला मुल्क छोड़ दिया, तो क्या करें, गुस्सा मुझे भी आ रहा है। लेकिन बस जो खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी यही 2 खबरें थे जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अगर तवक्कलना पाकिस्तान में आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि यहाँ से फिर जितने लोग जाएंगे, जो लोग वैक्सीन करेंगे वगैरह, तो फिर वहाँ पहुँचने पर उनको दुश्वारी नहीं होगी। आसानी से वहाँ तवक्कलना में चेक किया जाएगा कि ये बंदा मोहसिन है या फिर नहीं, इसको कोरोना हुआ था या फिर नहीं, इसने कौन सी वैक्सीन लगवाई वगैरह। ये तमाम तरह डिटेल्स तवक्कलना में आप सब जानते हैं कि अपडेट्स होता रहता है। तो ये 2 अपडेट्स थे, आपके साथ शेयर कर दिया और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।